हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 7 यानी मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज स्टार्ट कर चुके थे हम। इसका पेज नंबर 38 आपको मैं समझा दिया था मैंने, जिसमें आपको बताया था कि गौरी अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मा हम ट्री की पूजा क्यों करते हैं। तो फिर वो बताती है कि एक लेडी थी अमृता देवी, जो बहुत ही ज़्यादा ट्री से लव करती थी और उन्होंने ट्रीज़ को बचाने के लिए, विश्नोई समाज की थी वो, और ट्रीज़ को बचाने के लिए वो लोग ट्री से चिपक गए थे। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि सारी ट्रीज़ को काट लो, उनको अपने महल को बनाना था इसलिए। लेकिन अमृता देवी ने ऐसा नहीं होने दिया। अब बात आगे देखिए। एज द किंग्स, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, जितना मैंने बताया उससे आगे देखिए। एज अ किंग मैन स्टार्टेड कटिंग द खेजूर ट्रीज, और जैसे ही राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, राजा के ऑर्डर के हिसाब से, जैसा उन्होंने बोला था, जो राजा के आदमी थे भेजे थे पेड़ काटने के लिए, वो खेजड़ी ट्रीज को काटने लगे। ये खेजड़ली गांव का सीन है और वहाँ के गाँव में जो ट्री थे उनका नाम था खेजड़ी। आपने भी देखा होगा खेजड़ी ट्री, जिसके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। अमृता देवी बिश्नोई एम्ब्रेस्ड वन ऑफ द खेजड़ी ट्रीज एंड सेड, अमृता देवी जो बिश्नोई थी, एम्ब्रेस्ट का मतलब होता है गले लग गई। वो उसको गले लगा लिया, किसको? ट्री को, और बोलने लगी यू हैव टू कट मी फर्स्ट देन ओनली यू विल बी एबल टू कट द ट्रीज, यानी पहले तुम्हें मुझे काटना होगा और उसके बाद तुम पेड़ को काट सकोगे। यानी कि साफ साफ बोल रही थी वो कि मैं इस पेड़ को काटने नहीं दूंगी। और उनको देखकर सून द अदर विलेजर्स ऑल्सो एम्ब्रेस द ट्रीज, और ऐसे उनको देखकर सारे विलेजर्स यानी उनके गांव वाले जो भी थे, सारे के सारे जितने भी ट्रीज थे उनके सबके लिपट गए, यानी उनको गले लगा दिया। बट द क्रूअल किंग्स शोल्डर्स हैड कट अमृता देवी एंड अदर विलेजर्स अलॉन्ग विद द ट्रीज, लेकिन जो क्रूअल किंग के जो आदमी भेजे हुए थे, उनके सैनिक जो थे, उन्होंने क्या किया, उनको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी और उन्होंने सच में अमृता देवी को और गांव वालों को ट्रीज के साथ साथ कट कर दिया। टू सेव द खेजड़ी ट्रीज, यानी खेजड़ी ट्रीज को बचाने के चक्कर में बचाते बचाते 363 पीपल अलॉन्ग विथ अमृता देवी सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ, और ट्री को बचाते बचाते 363 पीपल ने अमृता देवी के साथ साथ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इन हिस्ट्री देयर इज़ नो अदर सच इंसिडेंट इन विच पीपल हैव सेक्रीफाइस देयर ओन लाइफ फॉर द ट्रीज, और हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा कोई भी स्टोरी नहीं है जिसमें लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दी हो। लेकिन ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, आपको भी लगी होगी, और शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। पीपल टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट, यानी उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिला। यानी उस टाइम तो लोग मर गए, मतलब उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ का ट्रीज़ की वजह से, लेकिन उसके बाद लोगों को इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने क्या शुरू किया? चिपको मूवमेंट, यानी चिपको आंदोलन। अब जहाँ भी पेड़ कटते हैं तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गौरी देखिए, गौरी क्या बोल रही है आगे। टू सेव द ट्रीज पीपल हैव सेक्रीफाइस देयर ओन लाइव्स, वाई, पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने, लोगों ने अपनी अपनी लाइफ को ख़राब कर दिया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। वाई, यानी क्यों? मॉम बोली पीपल हैव सेक्रीफाइस देयर ओन लाइफ टू सेव द ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन, यानी पीपल, लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी खुद की लाइफ का पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, सीरियल्स यानी अनाज देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, वुड लकड़ी देते हैं, मेडिसिन दवाइयाँ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब आगे देखिए। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी सोचिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विच प्लांट्स ट्रीज आर वर्शिप्ड इन योर सराउंडिंग्स, यानी आपके आसपास कौन कौन से ट्रीज़ हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। तो आंसर है, हमारे आसपास पीपल, तुलसी, आंवला, केला और बड़ के पेड़ पौधों की पूजा होती है। फाइंड आउट विच ट्री इज़ डिक्लेयर्ड एज अवर स्टेट ट्री, यानी ये पता करो कि आपका जो स्टेट है, यानी राजस्थान, हम सब राजस्थान स्टेट में रहते हैं ना,
तो आपके स्टेट में, राजस्थान स्टेट में कौन सा ट्री है जो हमारा स्टेट ट्री है, यानी राज्य वृक्ष है जो हमारा? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है जो इसी चैप्टर में आया है, खेजड़ी ट्री। What efforts are being made by the people to save the trees? यानी जो ट्रीज़ होते हैं उनकी कटिंग को से बचाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो देखिए वो भी पढ़ लेते हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी सोचिएगा। यानी ट्रीज़ को काटने से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, एक तो उनकी पूजा करते हैं ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। पूजा करना भी उनकी रिस्पेक्ट करने का ही एक तरीका है। और पेड़ों के लिए कुछ जगह होती हैं जिनको कंजर्व किया गया है, जैसे कि कहा जाता है ना कि यहाँ पे ओरण की भूमि है, यहाँ पे चारागाह की भूमि है, ये तो भगवान की ज़मीन है, यहाँ से पेड़ नहीं काट सकते, ऐसे है ना। फिर देखिए, इन योर सराउंडिंग्स ऑन विच ओकेज़न, आपके आसपास कौन से ओकेज़न पे, कौन से त्यौहार पे, किस अवसर पे देयर इज़ अ ट्रेडिशन टू प्लांट द ट्रीज एंड द प्लांट्स। यानी आपके यहाँ पे कौन कौन से अवसर पर, कौन कौन से समारोह पे पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। तो इसका आंसर है कि हमारे आसपास, यानी सबके जगह, सबके आसपास अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ लोग कुछ फॉलो करते नहीं हैं इस ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ लगाते भी हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू लगाते हैं, और कोई लगाता है तो अपने खेत में लगाता है, कोई अपने बाड़े में लगाता है, कोई अपने घर के बाहर लगाता है। पर कुछ भी हो, पेड़ लगते तो है ना। और वैसे कुछ लोग हैं जो अपने बर्थडे पे लगाते हैं, कुछ हैप्पी न्यू ईयर पे लगाते हैं, कुछ जैसे कि अपनी मम्मी के बर्थडे पे लगाते हैं। यानी सबका अपना अपना तरीका होता है। फिर आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान। Bhavar and Yogiraj went to see the fair and on the next day they discussed about it in the class. भंवर कोई लड़का है एंड योगीराज का फ्रेंड है, वो दोनों ही एक मेला देखने गए थे और नेक्स्ट डे यानी अगले दिन वो जब स्कूल आते हैं तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए क्या डिस्कस किया उन्होंने। भंवर, आई एन्जॉयड द फेयर ऑफ आवर लोकल फॉक गॉड। यानी मैंने बहुत एंजॉय किया हमारे जो कल लोकल, यानी हमारे यहाँ के जो लोकल गॉड हैं, फॉक गॉड हैं, जिनको लोग मानते हैं, उनके लिए जो फेयर था उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। नियर द फेयर प्रीमिसेस, और उसमें मेले के आसपास घरों में आई सॉ वेरी ह्यूज ग्रासलैंड एंड ओरन। और मैंने उस मेले में देखा कि उस मंदिर के आसपास बहुत ही बड़ी ज़मीन थी जहाँ पे ग्रासलैंड था और ओरन था। ग्रासलैंड क्या होता है, यानी घास थी बहुत सारी, और ओरन था। ओरन क्या होता है, ओरन वो ज़मीन होती है जो भगवान के नाम पे छोड़ी जाती है और उस पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको कोई काटता नहीं है। योगीराज, व्हाट इज़ द ग्रासलैंड एंड ओरन। योगीराज पूछता है कि ये ग्रासलैंड और ओरन ये सब क्या होता है। बच्चा भी तो आपकी तरह होता है ना, तो योगीराज भी आपकी तरह डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये ओरन ग्रासलैंड ये सब क्या है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। तो देखिए आगे भंवर बोलता है, आई हैव सीन मैनी ट्रीज़, मैंने बहुत सारे ट्रीज़ देखे हैं, श्रब्स देखे हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड देखे हैं। आफ्टर लुकिंग एट दिस ट्रीज एंड श्रब्स इट सीम्स लाइक दे आर नॉट कट विथ एन एक्स। और मैंने ये भी देखा है, उनको देख के मुझे ये लगा कि उनको कभी कल्टीवेट किया गया नहीं है, कभी उनको काटा हुआ नहीं है। तो फिर आगे देखिए, आगे योगीराज बोलता है, हाउ डू यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज। क्या बोला योगीराज, हाउ डू यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तुम्हें इन सब के बारे में इतना सारा नॉलेज कहाँ से मिला। तो भंवर बोलता है, इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच काइंड ऑफ लैंड। हमारे यहाँ पे लोग इस तरह की ज़मीन से कोई पेड़ काटते ही नहीं हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वी शुड आस्क फ्रॉम आवर टीचर। और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमें हमारे टीचर से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो आगे योगीराज और भंवर टीचर से बात करेंगे, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और होमवर्क देख लीजिए आपका। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था न्यू वर्ड्स, और आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, गिव एग्जाम्पल्स।
तो दी रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इज नॉन एज फूड चेन, यानी ऐसा रिलेशन, ऐसा रिश्ता जो प्लांट के और एनिमल के बीच में हो, जो प्लांट के बेस पे हो, जिसमें सारे के सारे जो जीव हैं जो लैंड पे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हो। ईजी यानी गिवन एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए देखिए, ग्रास होपर ईट्स ग्रास, यानी टिड्डा घास को खाता है। फ्रॉग ईट्स ग्रास होपर, और जो मेंढक होता है वो उस ग्रास होपर को खा लेता है। स्नेक ईट्स फ्रॉग, और जो सांप होता है वो उस फ्रॉग को ही खा लेता है। एंड एन ईगल ईट्स स्नेक, और ईगल आके उस स्नेक को खा लेता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि उसी स्नेक को खाए, लेकिन ये उनका अपना अपना फूड है। जैसे कि ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा हाँ सही है, ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा ईगल। ऐसे ये है फूड चेन। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है इसके बारे में देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेंचुरी, अ प्लेस, इसको हिंदी में बोलते हैं अभयारण्य। अ प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स या एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं, सुरक्षित होते हैं, कि वहाँ उनको कोई भी शिकार नहीं कर सकता, वो जगह होती है सेंचुरी, और जहाँ पे पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।